अगर पाखी का लद्दाख जाना इतना ही जरूरी है तो मैं उसके साथ चला जाऊंगा। विराट ने तो कह दिया कि वो मेरे साथ जाएगा, लेकिन सही कभी ऐसा होने ही नहीं देगी। वो विराट और मुझे अकेले लद्दाख किसी कीमत पर नहीं जाने देगी। पेपर साइन करके कुरियर से भी तो भेज सकते हैं ना, वहाँ पर्सनली जाने की क्या जरूरत है। लेकिन नहीं, काकू चाहती है कि पत्रलेखा भाभी लद्दाख जाए और वहाँ के नजारों का, वहाँ की वादियों के मजे ले। यार चुप हो जाओ वरना फिर से डांट पड़ेगी हमें। आई बाय, मैं कॉलेज जा रही हूँ। पाखी, मैं पुलिस स्टेशन पहुंचते ही अपनी लीव एप्लीकेशन सबमिट कर लूंगा। उम्मीद करता हूं कि लीव सैंक्शन हो जाए। वाह विराट, अपनी जंगली बीवी के सैर सपाटे के लिए तुम 2-2 दिन छुट्टी ले सकते हो। उस हिसाब से तो सम्राट के लिए तुम्हें लीव लेनी ही होगी। बेटा 5-6 दिन की छुट्टी लेना, ताकि काम खत्म होने के बाद वहाँ के आसपास के नजारों का भी तुम लोग आनंद ले सको। 2-4 जगह घूम भी आओ। मुझे पत्रलेखा के लिए बहुत बुरा लगता है। जब से शादी करके आई है, इसकी जिंदगी में जैसे खुशियों का अकाल पड़ गया हो। पर मैं जानती हूँ कि इसे प्रकृति बहुत पसंद है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि ये थोड़ा घूम फिर ले ताकि इसका मन बहल जाए। वहीनी, इतना अच्छा विचार ख्याल थॉट है आपका। वाह, आप सच कह रही हैं। पत्रलेखा को ना घूमने जाना चाहिए और वहां पे सम्राट के ऑफिस वालों से बात करेगी, सर्च पार्टी की प्रोग्रेस जानेगी तो उसे भी अच्छा लगेगा वहीनी, है ना? वहीनी, माला क्या बैठता? विराट पे बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। कहाँ वो ऑफिस से छुट्टी लेगा और जाएगा? उससे तो अच्छा है हम लोग मोहित को पत्रलेखा के साथ भेज देते हैं। वैसे भी मोहित अभी खाली बैठा हुआ है ना? माला आएगा अपनी भाभी को सब जगह, है ना? डांटो सट्टो, अश्विनी काकू बिल्कुल सही बोल रही है और इनके साथ मैं भी चली जाऊंगी। ज्यादा लोग होंगे तो पत्रलेखा भाभी को ज्यादा मजा आएगा। और वहाँ का सारा काम निपटा के लद्दाख के खूबसूरत नजारों का मजा लेंगे। मस्त मस्त, जेब में नहीं ढेला और घूमने चले मेला। जब तेरा पति कमाने धमाने लग जाए तब देखना जितने चाहे उतने नजारे। अगदी बरोबर है वहीनी। करिश्मा, भूल जा सैर सपाटा, याद रख दाल और आटा। मुंह बंद रख और अंदर जाकर अपने हिस्से का काम कर, समझी? वहीनी देखिए ना, बड़ों के बीच में बोलने की ना गंदी आदत लग गई इस लड़की को। सॉरी। हाँ ठीक है। पत्रलेखा के साथ विराट ही जाएगा। लेकिन वहीनी, अगर विराट जाएगा तो... अश्विनी, मूर्ख इंसान की एक ही पहचान होती है, उसके दिमाग की सारी खिड़कियां बंद होती है लेकिन मुंह सबसे पहले खुलता है। इसलिए अपनी राय अपने पास ही रखो। मैंने क्या कहा? मैंने तो सिर्फ इतना कहा कि मोहित को पत्रलेखा के साथ भेज। अब बस समझता है क्या तुला? विराट और मोहित में कोई फर्क नहीं नजर आता तुम्हें? उनकी दोनों की तुलना भी कैसे कर सकती हो तुम? देखो, गधा और घोड़ा, इन दोनों को एक ही चाबुक से नहीं हाका जाता। ऑफिशियल मैटर है। इस ऑफिशियल मैटर में विराट जो कर सकता है वो ये मोहित सोच भी नहीं सकता। ऐसा नहीं है काका, मैं भी तो पढ़ा लिखा हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, मैं सब संभालूंगा। आप लोग रहने दीजिए प्लीज। मेरी वजह से आप सभी लोग बहस मत करिए।
अगर मेरे साथ जाना किसी के लिए तकलीफ उठाने जैसा है तो इससे अच्छा मैं अकेली चली जाऊंगी। पाखी, मैंने ऐसा नहीं कहा कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहता हूं, बल्कि मैं तो जाना चाहता हूं, क्योंकि सम्राट से जुड़ी हुई कोई भी चीज मेरे लिए टॉप प्रायोरिटी की है। पत्रलेखा, विराट बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये शिवा अपने जीवा के लिए कुछ भी कर सकता है। तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, विराट तुम्हारे साथ जरूर जाएगा। तो मैं टिकट्स बुक करवा लूं? थोड़ी देर के लिए रुक जाओ, एक बार मेरी ये छुट्टियां मंजूर हो जाएं तो मैं खुद ही करवा लूंगा। 3 टिकट बुक करवा लो। तीन? क्यों? अब तुम्हें लद्दाख जाने का शौक चढ़ा है क्या? अगर विराट की शादी नहीं हुई होती तो मैं जरूर चली जाती लद्दाख विराट के साथ, लेकिन अब विराट के साथ सई है, इसलिए सई भी जाएगी विराट और पत्रलेखा के साथ लद्दाख। आई यहाँ मेरे जाने के बारे में किसी ने नहीं बोला है और मैं खुद भी नहीं जाना चाहती। सही, मैंने तुम्हें बोला है, पूछा नहीं। तुम विराट और पत्रलेखा के साथ लद्दाख जाओगी। आई, मैं आपकी हमेशा हर बात मानती हूँ, बस ये बात नहीं मान सकती। आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा। सही, मैं बोल रही हूँ बेटा, मेरी बात मत टालो, तुम्हें जाना ही होगा। अश्विनी मामी, आप सई को मुझ पर और विराट पर नजर रखने के लिए भेजना चाहती हैं? अश्विनी, बोलने से पहले कुछ तो सोचा करो, दिमाग का इस्तेमाल किया करो। तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करने के लिए? हाय वहीनी, आपके मन हृदय हार्ट में जो भी आता है बोल देती है, देखती नहीं कि किसके सामने बोल रही है। सब है यहाँ पे, बड़े हैं छोटे हैं, आपकी इस बात का छोटों पर क्या असर होगा ये नहीं जानती आप? आई, ऐसी बात बोलनी ही क्यों है जिससे कोई आपकी सोच पर सवाल उठाए? जिसका मन साफ होता है ना, वो शब्दों के जाल नहीं बुनते। मैंने वही कहा जो मुझे सही लगा। अगर मेरी बात किसी को गलत लग रही है तो इसमें मेरा क्या कसूर है? एक पत्नी को अगर मैं पति के साथ जाने को कहती हूँ तो क्या गलत कहती हूँ? कुछ नहीं। अच्छा, 1 मिनट, एक बार मुझे ये अपनी लीव की मंजूरी मिल जाए, उसके बाद ये फैसला ले सकते हैं। विराट सर, आप भले ही अपना फैसला अपनी छुट्टियों के हिसाब से लीजिए, लेकिन फिर भी 2 ही टिकट बुक कराइएगा, क्योंकि सवाल ही नहीं उठता कि मैं अपनी पढ़ाई, अपना कॉलेज छोड़कर आपके और पाखी दीदी के साथ घूमने फिरने जाऊं। मेरे लिए मेरी पढ़ाई बहुत जरूरी है, और जब 2 समझदार मैच्योर लोग साथ में जा रहे हैं घूमने, तो फिर उन पे नजर रखना मेरी ड्यूटी थोड़ी ना है। और मैं उनके साथ जाकर उन पे जासूसी क्यों करूंगी? और वैसे भी मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो टांग अड़ाकर दूसरों का प्लान खराब कर देते हैं। सही। आई, मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। क्या हुआ पाखी दीदी, आपने मेरा हाथ ऐसे क्यों पकड़ा है? तुमने फिर से मेरी बेइज्जती की है सही, लेकिन इसमें गलती तुम्हारी नहीं है।
मैं ही बेवकूफ हूँ जो बार बार अपनी बेइज्जती करवाती रहती हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है कि मैंने तुम्हारी बात मानकर वापस इस घर में लौट के बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि तुम इतनी जिद्दी हो कि तुम कभी सुधर ही नहीं सकती। और तुमने ये जो अभी इतना लंबा चौड़ा एग्जाम्पल दिया है, इसका क्या मतलब है? पाकी दीदी, मैंने आपके और विराट सर के साथ जाने से मना कर दिया, तो आपको इतना गुस्सा क्यों आ रहा है? खैर, अब वो सब छोड़िए। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मेरा आप दोनों के साथ इस ट्रिप पर आना आपको अच्छा लगेगा? आप अपने दिल पे हाथ रख के सच सच बोलिए सबके सामने, मेरे साथ चलने से क्या आपको तकलीफ नहीं होगी? मैं तुम्हारे इन बचकाने सवालों का जवाब देना ना जरूरी नहीं समझती। काकू, इस पूरे ट्रिप का इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगा। चलो सही, देर हो रही है। मैं अच्छे से जानती हूँ पाकी दीदी मुझे अपने साथ ले जाने के लिए कभी नहीं मानेंगे। उफ, ओ, हे भगवान, कितना ट्रैफिक है। मैंने आपको कहा था ना मैं खुद चली जाऊंगी। आपसे ना तो कुछ बोलना ही बेकार है, सुनते ही नहीं है। अब खुद भी आप पुलिस स्टेशन लेट पहुंचेंगे ना। इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे मिस्टर खड़ूस जासूस, आपको क्या लगता है क्या जवाब होगा? मिस्टर क्या? खड़ूस जासूस। खड़ूस जासूस? जो जासूसी करे वो जासूस, और खड़ूस तो आप हो ही, तो खड़ूस जासूस। सही, इस बारे में बात हो चुकी है और मैं तुमसे सॉरी भी बोल चुका हूँ। अब और मत सुनाओ प्लीज। हाँ ठीक है, सॉरी तो आप बोल चुके हो, लेकिन आपका नामकरण तो हो चुका है। सही, अब तुम बहुत स्मार्ट हो, जानती हूँ मैं बहुत स्मार्ट हूँ, लेकिन वो बताइए ना जो मैं नहीं जानती, क्या जवाब होगा? किसका? पाकी दीदी का। जो सवाल मैंने उनसे पूछा है उसका जवाब क्या होगा? सही, मुझे कैसे पता होगा? मैं पाकी थोड़ी ना हूँ। उनके बेस्ट फ्रेंड तो हो ना? हाँ तो? अली, तो बेस्ट फ्रेंड्स को एक दूसरे की बात पता होती है। अब देखो, परी मेरी बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन आप संडे के दिन परी से कभी भी पूछो कि तू पढ़ाई करेगी, तो छूटते ही उसका आंसर होगा नहीं। ये बात मुझे पता है क्योंकि मैं उसकी बेस्ट फ्रेंड हूँ, तो आपको भी तो पता होगा। सही, तुम परी और पाकी को कैसे कंपेयर कर सकती हो? अच्छा ठीक है, परी और पाकी दीदी को कंपेयर नहीं कर सकती, लेकिन आपको और पाकी दीदी को तो कर सकती हूँ ना। मतलब अगर मैं ये सवाल आपसे पूछूं, चलो पूछ ही लेती हूँ। आप चाहते हैं मैं लद्दाख चलूं? बोलिए ना। इस बारे में रात को बात करते हैं। सही। हैप्पी वैलेंटाइंस डे नागपुर। सभी प्यार करने वालों को आरजे मैजिक का सलाम। वैलेंटाइंस डे यानी प्यार और प्यार का इजहार करने का सबसे खास दिन। यूं तो दिल हर रोज धड़कता है, लेकिन वैलेंटाइंस डे के दिन हर दिल की धड़कन तेज हो जाती है, क्योंकि आज के दिन उठता है हर दिल में प्यार का एक अलग तूफान। आप मानते हैं इस सब में? तुम? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बताइए, प्यार जताने का कोई एक दिन थोड़ी ना होता है। प्यार तो हम हर दिन जता सकते हैं। मेरा भी यही मानना है। सही, लेकिन ठीक है, अब अगर लोग इसे खास दिन मानते हैं तो खास दिन ही सही। ये सब बड़े शहरों के चोचले होते हैं। हमारे गढ़चिरौली में सब प्यार से रहते हैं, और वहाँ पर तो किसी को वैलेंटाइन डे के बारे में पता भी नहीं होगा। अब बताइए, प्यार का दिन है कि बर्थडे साल में एक ही बार आएगा? तुम ना ये रेड कलर पहन के जाओ, ये कलर में बहुत अच्छे लगोगे तुम। और वैसे भी आज तो वैलेंटाइंस डे है। मैं जॉब इंटरव्यू पे जा रहा हूँ, ड्रामा रिहर्सल पर नहीं। अरे इंटरव्यू पे कोई रेड पहन के जाता है क्या? कुछ भी। ठीक है, तुम मेरे लिए आज क्या गिफ्ट लाओगे? हाँ? मैं सोचता। अच्छा गिफ्ट छोड़ो, आज तो क्या ही ला पाओगे। गिफ्ट नहीं तो कैंडल लाइट डिनर पर ही ले चलो।
a romantic Valentine's dinner. करिश्मा, यहाँ काकू के ताने खत्म नहीं हो रहे और तुम्हें वैलेंटाइन डिनर की पड़ी है? क्या है, ऐसे क्या देख रही हो? मैंने तुमसे शादी क्यों की? कॉलेज में थे, हर साल वैलेंटाइंस डे मनाते थे, रोमांटिक डिनर पर जाते थे, रोमांस करते थे। बेबी, लेकिन अब तो लगता है मेरी लाइफ से रोमांस का आर भी खत्म हो गया। अरे तुम ऐसे, गलती मेरी है कि मैंने तुमसे कोई उम्मीद रखी। मुझे तुमसे उम्मीद ही नहीं रखी। अरे यार करिश्मा, करिश्मा इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ यार। तुम अगर किसी ने विराट सर को और मुझे एक साथ देख लिया तो समझ जाएंगे कि ये मेरी जासूसी करने आए थे। नहीं नहीं नहीं, रोकिए 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 रोकिए। गेट पे उतारता हूँ ना। नहीं नहीं नहीं, रोकिए ना, रोकिए। हाँ, और आइंदा से मेरे कॉलेज मत आइएगा जासूसी करने। चलिए, बाय केजे। केजे? खड़ूस जासूस। स्मार्ट बॉय। पुलकित सर, पुलकित सर। हे साई। सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। आपकी किताब, मैंने सारे जरूरी नोट्स बना लिए। क्या बात है, इतनी जल्दी तुमने सारे नोट्स कॉपी कर लिए? वो एक्चुअली मुझे नींद ही नहीं आ रही थी, तो फिर मैंने सोचा नोट्स ही बना लेती हूँ। वेरी गुड। वैसे एक बात पूछूं सही? हाँ। तुम शादीशुदा हो और मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होती है, उसमें भी तुम वक्त निकाल के अपनी पढ़ाई पूरी करती हो। आई एम श्योर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी हेल्प करते होंगे। वैसे कौन कौन है तुम्हारे ससुराल में? 1 दर्जन लोग। 1 दर्जन? वाओ। सही, आजकल के जमाने में ना जॉइंट फैमिलीज हार्डली देखने को मिलती है। तुम बहुत खुशकिस्मत हो कि एक जॉइंट फैमिली का हिस्सा हो। हाँ, कुछ ज्यादा ही खुशकिस्मत हूँ। मतलब? नहीं मतलब, सब लोग बहुत अच्छे हैं, सब लोग मेरी तारीफ भी बहुत करते हैं, और घर का काम वो तो बिल्कुल नहीं करने देते। लेकिन मैं ज्यादा दिन इस घर में रहने नहीं वाली। क्या बात है सही? सब ठीक तो है ना? वो एक्चुअली मेरी शादी नहीं है, एक समझौता है। मेरे हस्बैंड ने मुझे पहले ही बता दिया था एकदम साफ साफ कि मैं इस शादी से कोई उम्मीद ना रखूं। वो पहले ही अपना दिल, अपनी जिंदगी किसी और के नाम कर चुके हैं। मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं थी, इसलिए मैं उनके साथ उनके घर में रह रही हूँ, उनकी पत्नी बनकर। वैसे सर, क्या सारी शादियों का नतीजा नाकामी होता है? नहीं नहीं सही, ऐसी बात नहीं है। कुछ खुशकिस्मत लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी शादी कामयाब होती है, और कुछ बदकिस्मत भी होते हैं जो किसी से सच्चा प्यार करते हैं और उनके साथी किसी और से शादी कर लेते हैं, और वो लोग अपनी पूरी जिंदगी उनकी याद में गुजार लेते हैं। लगता है मेरी तरह पुलकित सर की जिंदगी में भी दर्द ने अपनी एक अलग जगह बना रखी है। क्या मुझे इनसे पूछना चाहिए कि वो कौन है? लेकिन वैसे तुम्हें काफी अजीब नहीं लगता, मतलब ये समझौते वाली शादी से? हाँ, काफी। वैसे मैं इस बात का अपने हस्बैंड को बार बार याद दिलाती रहती हूँ। ये तुम्हारे हस्बैंड थोड़े भुलक्कड़ हैं क्या? हाँ? सॉरी, मैं मस्ती कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। वैसे सही, तुम इतने वक्त से इस परिवार के साथ रह रही हो, उन्हें ऐसे छोड़कर जाना तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा? हाँ, मुश्किल तो होगी। इस घर में मैं कुछ लोगों से प्यार भी करने लगी हूँ। मेरी मदर इन लॉ वो बहुत प्यारी है, और अपने हस्बैंड की तरह मैं भी उन्हें आई कह के बुलाती हूँ। That's really sweet. हाँ। अच्छा, और कोई है परिवार में जिसे तुम पसंद करती हो? हाँ, है ना, मेरी बड़ी ननद
वो बहुत बहुत प्यारी हैं, लेकिन सर उन्होंने ना अपनी जिंदगी में बहुत तकलीफ झेली है। मैं ना उनकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि वो खुश रहें। देवी ताई खुश तब होंगी जब मैं ये पता लगा लूंगी कि उनका हस्बैंड कौन है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।